A galaxy of learned intellectuals, colleagues, friends, and respected teachers, and dear blooming students. Good morning to all of you. It is me, Suresh Bhardwaj, with narration. Narration change. Direct into indirect narration. From direct into indirect narration, how to change. Narration of changing interrogative sentences. Direct indirect narration of interrogative sentences. Interrogative sentences with the modal auxiliary. Modal auxiliary will, would, can, could, may, might, should, must, need, dare, etc. modal auxiliary है. और तो कैसे चेंज होगा, यहाँ नीचे दिया जा रहा है. If reporting verb, that is in the past tense, and reported speech with modal auxiliary. So changes how to take place. Let us learn. उदाहरण देखिए. He said, उसने कहा. He said, उसने कहा. May I come in, sir? क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सर? ओके. May I come in, sir? मैं अंदर आ सकता हूं. ये रिपोर्टेड स्पीच है. किसकी? I मीन्स कौन? ही का स्टेटमेंट है. क्लियर? तो चूंकि ये में मॉडल आ गया, आप मॉडल पढ़ चुके होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी, और उसको तो ये चूंकि एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया है. इफ लगाएंगे ही तो ही आस्क्ड. इफ लगा दीजिए. इफ आई मीन्स ही, इफ ही मेक का पास्ट आप माइट रख देंगे. इफ ही माइट कम, सॉरी आस्क्ड, यहां पर आप सर देख रहे हैं. He asked respectfully. He asked respectfully. If I means he, make a might assertive की तरह ट्रीट करेंगे. If he might come in, ये क्वेश्चन नोट ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा, कमा हट गया, और इन दिस वे of he asked respectfully if he might come. This is now indirect form of narration में है. ये indirect form of narration में है. लेकिन if he might come in, कि क्या वह अंदर आ सकता था. if कि क्या से लेकर के आपका ये noun clause बन रहा है, और he asked respectfully ये principal clause और complex sentence. हम यहाँ पर ग्रामर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्लास को भी इसी में दर्शाते चले जा रहे हैं. तो नेक्स्ट मेरे को देखा, आप कैन को ले लीजिए. शी सेट, उसने कहा. शी सेट. Can I stand still? Stand still. On the rope. Rope means rassi. Okay. Can I stand still on the rope? क्या मैं रस्सी पर खड़ी हो सकती हूँ? She said. She asked. कैन का पुट होगा. She asked. If I means she, ये she. If she could, if she could stand. Still means शांति से. तो stand still on the rope. She asked if she could stand still on the rope. Now indirect form of narration. Okay. She asked the principal clause.
कि क्या अर्थ में है, तो ये आपका पूरा नाउन क्लास हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैन, कुड और मे, माइट, शैल, शुड हो जाएगा, आप पढ़ चुके होंगे पास्ट टेंस में, उसको भी देखा जा सकता है। यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे कहा। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे, राइट, फ्यूचर है। विल यू मीन्स तुम, यू सेड टू मी, मुझसे आपने कहा, तो तुम, विल यू मीन्स तुम किसके लिए आया, इसके लिए आया। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा। विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, यानी मैं, मी यहां पर है, चेंज करिए। यू आस्क्ड मी, ये टू गायब हो जाएगा। इफ यू मीन्स आई और शुड आप ले सकते हैं, वुड भी ले सकते हैं। इफ आई वुड प्ले, इफ आई वुड प्ले क्रिकेट, यहां आप शुड ले सकते हैं। इफ आई शुड प्ले क्रिकेट, यहां चाहिए अर्थ नहीं होगा, यहां पर गागेगी अर्थ होगा पास्ट टेंस में। यू आस्क्ड मी इफ आई शुड प्ले क्रिकेट, आप वुड ले लेंगे, ये बहुत ही मतलब कॉमन प्रयोग है वुड। ओके, आई शुड प्ले क्रिकेट, ये विल को आपने वुड में बदल दिया, ठीक है, लेकिन चूंकि आई आ गया है तो शुड ले सकते हैं, ले लीजिए। शैल आई टीच यू, मान लीजिए शैल आई टीच यू, मैं क्या तुम्हें पढ़ा सकूंगा, पढ़ाऊंगा। शैल आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। शैल आई टीच यू, ये किसका स्टेटमेंट है, मान लीजिए आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा। आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा। शैल आई टीच यू, आई मीन्स आई और यू मीन्स तुम, तो ये यू हो गया। आई आस्क्ड यू, इफ आई मीन्स आई, शैल का आप शुड ले लीजिए। इफ आई शुड टीच यू, ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। आई आस्क्ड यू प्रिंसिपल क्लॉज, इफ आई शुड टीच यू नाउ नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहां बन जा रहा है। तो विल, वुड, शैल, शुड और कैन, कुड में, माइट में बदल जाएगा। Here you have seen that while transforming into indirect form of narration, so modal auxiliary can to be changed into could, may, might, shall, should, would, okay, and will, ought, या should में आप बदलते हुए देख रहे हैं, just you are learning. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका कुड आ गया तो देखिए, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हर, could you give me your pen, क्या अपनी कलम आप मुझे दे सकते थे। कुड पास्ट है, कैन का कुड है। ऐसी दशा में क्या करेंगे, तो देखिए आई सेड टू, मैंने उससे कहा। कुड यू मीन्स कौन, उसको, उससे, ये हर को रेफर कर दिया। एंड आई सेड टू हर कुड यू गिव मी, मी मीन्स मुझे, मुझे मीन्स ये मुझे,
मी यही है, आपका यही है। तो आई आस्क्ड हर इफ यू मीन्स ये शी, इफ शी कुड का कुड ही रहने देंगे। इफ शी कुड गिव मी योर मीन्स ये हर। If she could give me her pen, indirect form of narration, and I asked her principal clause if she could give me her pen. This is now noun clause complex tense. तो could का could ही रहने देंगे और would का would ही रहने देंगे। should यदि गागे भी में है तो should का should ही रहने देंगे। देखिए, she said to me, उसने मुझसे कहा, she said to me, उड़ियो, she said to me, उड़ियो, would you lend me money, lend me money, क्या मुझे आप धन दोगी? ओके, she said to me, वो मुझसे कही, क्या तुम मुझे धन दोगी? Would you lend me money? समझिए जरा, she said to me, मुझसे कही। Would you, तुम का मतलब ये me, और lend me money, me means कौन? ये she मांग रही है ना, ये महिला मांग रही है अपने लिए, तो ये she को रेफर कर दिया। me refers to she and you refers to me, तो चेंज करिए। she asked me if you means if I would lend me means महिला, वो lend her money, क्या वो उसको रुपया देगा? पास्ट में है would, I would। ओके, अब आप कह सकते हैं कि आई के साथ तो भाई गागे के अर्थ में शुड ले लेंगे। ओके, बट बेटर टू यूज would। तो would और could या should है तो वो चेंज नहीं होगा, would could should ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर और भी मॉडल हैं, कुछ और मॉडल देखा जाए। जैसे आपका मस्ट चाहिए अर्थ में मस्ट है, शुड चाहिए अर्थ में है, तो चाहिए अर्थ के मॉडल को जरा देखिए कैसे चेंज होंगे। हेमा said to हीरा, हेमा ने हीरा से कहा। हेमा said to हीरा, must leave for Delhi today, क्या आज हमें दिल्ली के लिए छोड़ना है? मीन्स मस्ट, अति आवश्यक है। यहाँ पर मस्ट मॉडल चाहिए अर्थ में है। मस्ट विल लीव फॉर दिल्ली टुडे, आज के दिन। मस्ट विल लीव, हमें दिल्ली के लिए छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? क्या अर्थ ले रहा है? ये चाहिए अर्थ में। तो हेमा आस्क्ड हीरा, इफ लगा देंगे भाई, और इस मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे। हैड टू में वी मीन्स ये हेमा एंड हीरा बोथ, यही ने रेफर कर रहा है। वी मीन्स ये दोनों के लिए है। तो देख, इफ दे हैड टू का प्रयोग कर देंगे। हैड टू लीव फॉर दिल्ली टुडे दैट डे। ओके, कॉमा और क्वेश्चन मार्क हट गया। हेमा आस्क्ड हीरा इफ दे हैड
हैड टू का प्रयोग कर देंगे मस्ट के जगह पर लीव फॉर दिल्ली दैट डे इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एंड दिस पोर्शन प्रिंसिपल क्लॉज और ये सारा का सारा दिस इज नाउ नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मस्ट को आपने देखा और शुड चाहिए अर्थ में है। तब आगे देखिए द पेशेंट सेड टू द नर्स। पेशेंट ने नर्स से कहा, क्या कहा? द पेशेंट सेड टू द नर्स should I consult a doctor? Should I consult a doctor or specialist? क्या हमें विशेषज्ञ से वो कंसल्ट करना चाहिए? शुड चाहिए अर्थ में है, तो ये भी पक्का है कि हैड टू में बदलेगा, बदल दीजिए। हैड और मस्ट या शुड ये हैड टू में बदल जाएंगे। द पेशेंट आस्क्ड द नर्स। द पेशेंट आस्क्ड द नर्स इफ आई मीन्स पेशेंट स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट है ये। आई मीन्स ये पेशेंट हो गया, तो ही और शी, पेशेंट ही भी हो सकती है और शी भी हो सकता है। तो इफ ही और शी, इफ शी हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ओके, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क हट गया। इसके बाद चूंकि पेशेंट को हमने दिखा दिया है, चाहे वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। पेशेंट आस्क्ड द नर्स से लेकर पेशेंट आस्क्ड द नर्स इफ ही और शी हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। नाउ इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एंड दिस पोर्शन प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस पोर्शन नाउ नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यू हैव सीन हियर। हैड टू में आप देख रहे हैं बदल रहा है, शुड मस्ट और भी बदल सकते हैं, बदलेंगे। तो लेट अस लर्न हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। और भी मॉडल है आपका, नीड है, डेयर है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हर, क्लियर? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। नीड आई गो टू हर, मुझे क्या मुझे नीड आई गो टू हर या नीड आई गो टू हिम? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। टू हर हिम कर दीजिए, इसको कौन रेफर कर रहा है? आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा। नीड आई गो टू हिम, तो यहां भी हिम कर दीजिए। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा। नीड आई गो टू हिम, मुझे वहां जाना, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है? नीड का प्रयोग हो गया, तो नीड को भी हम हैड टू में बदल देंगे। देखिए बदलिए, ओके, बदलिए। आई आस्क्ड हिम, टू गायब हो गया। आई आस्क्ड हिम इफ आई सेड टू हिम, नीड आई गो टू हिम? I means I refers to I. If I had to go to him. If I had to go to him, had to का प्रयोग if model
इफ ये आपका मॉडल यदि नीड आया है तो हैड टू का प्रयोग कर देंगे। इफ आई हैड टू गो टू हिम, हैड टू का प्रयोग होने का मतलब है यहाँ पर टू इंफिनिटिव आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम चेंज करेंगे। जरा एक और इंफिनिटिव को देखिए, ही इंफिनिटिव का प्रयोग या मॉडल का प्रयोग देखिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। तो he said to me, dare you go near the principal। तुम्हारी प्रिंसिपल, क्या तुम्हारी डेयर यू गो नियर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास तुम्हारी हिम्मत है जाने की। डेयर मॉडल है आपका, आ गया मॉडल। डेयर यू गो नियर द प्रिंसिपल, राइट। यू मीन्स कौन, he said to me, मुझसे कहा। dare you means यहाँ पर me refers to me, you refers to me, चेंज करिए। he asked me if I, इसको पास्ट में हम कर देंगे। if I dared go near the principal, ये हो गया। dared प्रयोग होने के बाद टू इन्फिनिटिव, क्योंकि यहां प्रिंसिपल वर्ब आ गया तो ये टू इन्फिनिटिव लेगा, लेकिन टू इन्फिनिटिव जैसे टू गो हो जाता। ही आई डेयर्ड टू गो नियर द प्रिंसिपल। कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि ये टू को हम ओमिट कर देंगे। कुछ ग्रामरियन की ये राय है, अच्छा मानते हैं कि टू को यहाँ पर हम ओमिट कर देंगे। ये आपका हो गया, आई डेयर्ड गो नियर द प्रिंसिपल। लेकिन आप ये मॉडल में पढ़े होंगे कि जब यहाँ डेयर या नीड जब प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है उस दशा में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओमिट करने की बात कही गई है। ओके डियर, नाउ विश यू ऑल द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। थैंक यू।